श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं सकट चौथ एक ऐसा दिन जो कि दोस्तों साल के सबसे बड़े दिनों में आता है, जो कि दोस्तों इस बार 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन पड़ रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि सोमवार का दिन कितना ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस सकट चौथ को संकटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है, संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि सिर्फ इस एक ही दिन के हैं, जिसे हम सकट चौथ कहते हैं। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सोमवार के दिन पड़ने वाली सकट चौथ के दिन किया जाने वाला एक ऐसा 5 कनेर वाले के फूल वाला उपाय बताएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपके मन में आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होगी तो वो पूर्ण जरूर होगी। अब आपकी किसी भी प्रकार की जो आपकी मनोकामना है, अगर आप उस मनोकामना को सोचते हुए ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। तो 5 कनेर के फूल वाला उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो सकट चौथ पड़ रही है इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, और ये जो सकट चौथ होती है ये साल की सबसे बड़ी चौथ या चतुर्थियों में से एक होती है, और साल की सबसे बड़ी चतुर्थी या चौथ सोमवार के दिन ही पड़ रही है। मतलब इस दिन का फल आपको डबल होकर मिलेगा, क्योंकि सोमवार के दिन होता है भगवान शिव जी का और चतुर्थी या चौथ का दिन होता है भगवान गणेश जी का। मतलब इधर आपको भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद प्रदान होगा, साथ ही में आपको यहाँ पर भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद प्रदान होगा। तो दोस्तों, अब इस दिन पर हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिस उपाय को करने से हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए, क्योंकि हम कर ही इस उपाय को ऐसे विशेष दिन पर रहे हैं। तो दोस्तों, इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय में आपको ये बात तो साफ साफ समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूलों की आवश्यकता होगी। अब ये 5 कनेर के फूल हमें मिलेंगे कहाँ पर? तो सीधी सी बात दोस्तों, ये फूल कहीं बिकने तो आते नहीं है। ये 5 कनेर के फूल आप लोगों को अपने घर के आसपास जो भी कनेर का पेड़ लगा हुआ होगा, पौधा लगा हुआ होगा, वृक्ष लगा हुआ होगा, ये वहाँ पर जाना है और ये कनेर के फूल तोड़कर लेकर आना है। विशेष रूप से दोस्तों 5 एक ऐसा नंबर होता है जो कि मतलब एक अलग ही महत्व रखता है, इसलिए आपको 5 कनेर के फूल उस पेड़ से तोड़कर लाने, या आपको कहीं बिकते हुए नजर नहीं आएंगे, है ना। तो 5 कनेर के फूल तोड़कर आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस उपाय को किस व्यक्ति को करना है? जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, वो व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, ठीक है। तो अपने साथ में आप 5 कनेर के फूल सुबह के समय रख लीजिएगा, ठीक है। उससे मतलब आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप 5 कनेर के फूल वाला उपाय 29 जनवरी दिन सोमवार को कर लें, मतलब सुबह के समय कर लें। अगर किसी कारणवश आप ना जा पाए सुबह के समय मंदिर उस उपाय को करने के लिए, तो फिर उस जगह पर आप शाम के समय भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। अब सुबह के समय आपको क्या करना है कि 5 कनेर के फूल पहले से लेकर लाकर तैयार करके रख लेना है। इसके साथ में दोस्तों जो भी आपकी पूजन सामग्री है, 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाने के लिए, चंदन वगैरह, फूल, बेलपत्र जो चढ़ाना हो वो आप अलग से रख कर लेकर जाएं, पर उपाय के जो 5 कनेर के फूल हैं वो अलग से आपको लेकर जाने, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप भगवान शिव जी के लिए जो भी पूजन अर्चना करना चाहते हो, शिव जी पर जो भी चीज़ें चढ़ाना चाहते हो वो पहले चढ़ा दीजिए। जैसे कि आप जल लेकर आए हैं तो पहले भगवान शिव जी पर जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र, फूल वगैरह जो चीज़ें हों वो सारी चीज़ें आप भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए और अपनी पूजन अर्चना को पूरा कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपकी पूजा पूरी हो जाए उसके बाद में अपने वह 5 कनेर के फूल आप लोग निकाल लेना, ठीक है। 5 कनेर के फूल का उपाय करने से पहले आप भगवान शिव जी पर चंदन जरूर लगा देना, चंदन का त्रिपुंड बना देना या चंदन का एक टीका वगैरह कुछ जरूर लगा देना, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को अब क्या करना है कि ये जो 5 कनेर के फूल है ना, इन 5 कनेर के फूलों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर समर्पित करना है, ठीक है। वो 5 अलग अलग जगहें कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है जो कि सोमवार के दिन किया जाता है, और जब सोमवार के दिन ही चौथ पड़ जाए, सकट चौथ पड़ जाए, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो 5 कनेर के फूल आप लोगों को लेना है और 5 कनेर के फूलों में से सबसे पहला फूल अब आपको निकाल लेना है। 5 अलग अलग जगहों पर हम चढ़ाएंगे इसे। तो सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल है ये आपको भगवान गणेश जी वाला एक स्थान होता है, कहाँ पर होता है? ये भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ही होता है। अब देखो उपाय को करने का कितना बढ़िया फल है कि ये जो पहले नंबर का फूल चढ़ेगा ये भगवान गणेश जी के लिए चढ़ेगा। और आज मतलब इस दिन कौन सा दिन रहेगा? 29 जनवरी को सकट चौथ का, तिलकुट चौथ का, जो कि भगवान गणेश जी का ही दिन होता है। तो सबसे पहला कनेर का फूल आप लोगों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। अब दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि शिवलिंग के ऊपर गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है। ये बात आप लोग मतलब हमेशा ध्यान रखा करो कि जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, और जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, मतलब जलाधारी का सीधा हाथ होता है ना, जो सीधे हाथ तरफ, आप लोगों को उस तरफ जो है मतलब पहला कनेर का फूल समर्पित करना है, जो कि भगवान गणेश जी का स्थान होता है। शिवलिंग के ऊपर ही करना है, भगवान गणेश जी की मूर्ति को नहीं करना है ना। तो पहला कनेर का फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के जो मतलब गणेश जी का स्थान है वहाँ पर पहला फूल समर्पित कर देना, और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके रखना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 में से एक फूल जो कनेर का है वो आप लोगों ने गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दिया। अब दोस्तों दूसरे फूल की बात करें तो दूसरा कनेर का फूल आप लोगों को समर्पित करना है कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब दोस्तों गणेश जी वाले स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, वहीं कार्तिकेय जी वाला स्थान जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड। मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर आप देखना कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ेगा, उस उल्टे हाथ पर, उस उल्टे हाथ की जलाधारी पर आप लोगों को कोने में बिल्कुल जो है कार्तिकेय जी के लिए ये वाला जो है दूसरे नंबर का फूल समर्पित कर देना है, ठीक है। और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों जो तीसरा फूल है उस तीसरे फूल को आप लोग क्या करोगे कि माता जो अशोक सुंदरी होती है शिव जी की सबसे छोटी बेटी, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप लोग तीसरा फूल समर्पित करोगे। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए और फूल का पीछे का भाग जलाधारी की तरफ हो जाएगा, है ना। तो तीसरा फूल आप लोगों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है ना। 3 फूल आपके यहाँ पर समर्पित हो चुके हैं। अब बचे हैं आपके पास 2 कनेर के फूल। अब 2 कनेर के फूलों को ध्यान से सुनो कि कहाँ पर चढ़ाना है। तो देखो चौथे नंबर का जो फूल होगा वो दोस्तों आप लोगों को भगवान शिव जी की 5 बेटियां हैं जिनका स्थान शिवलिंग के ऊपर होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव जी का स्थान रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने इस चौथे नंबर के कनेर के फूल को उस पात्र के अंदर डाल भी सकते हो और ना हो अगर वो पात्र, क्योंकि कई सारे मंदिरों से वो शिव जी के ऊपर वाला पात्र हटा दिया जाता है। तो अगर आपके वहाँ पर मंदिर में वो पात्र ना हो तो आपको
मात्र इस फूल को लेकर शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है, जया, विषहरा, शामलीबारी, दाऊदली और देव। ये नाम को लेकर आप लोगों को इस कनेर के फूल को शिवलिंग की जलाधारी या कटी भाग के पास में समर्पित कर देना है, ठीक है। और अगर वह जलाधारी रखी हुई है तो भाई आप चाहो तो उसके अंदर भी ये चौथे नंबर का कनेर का फूल समर्पित कर सकते हो, है ना, चौथे नंबर का। और नहीं है तो शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम लेते हुए आप लोग जो है जलाधारी पर मतलब समर्पित कर देना। अगर दोस्तों है भी तो भी आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम जरूर लेना है ना। तो यहाँ पर आपके 4 कनेर के फूल आपने समर्पित कर दिया। अब दोस्तों जो 5वें नंबर का और आखिरी वाला जो कनेर का फूल है, ये आप समझ ही गए होंगे आपको कहाँ पर समर्पित करना है। ये आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो शिवलिंग होगी बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो खिला हुआ भाग है वो सामने की तरफ होगा, मतलब जलाधारी की तरफ होगा, और फूल के पीछे का भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग अपना यह फूल समर्पित कर देते हैं कहाँ पर, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, तो उसके बाद में दोस्तों भगवान शिव जी के सामने आप आसपास आपको बैठना है, 2 मिनट उनको निहारना है। फिर उसके बाद में आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उनसे अपनी वो मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हैं, ठीक है। उनसे वह मनोकामना बोलकर भगवान को धूप देकर आप मंदिर से बाहर आ सकते हैं और आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है, ठीक है। उसी के साथ में ये तो बात उन लोगों के लिए हो गई जो कि सुबह इस उपाय को करने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ तो भाई शाम के समय अगर इस उपाय को कर रहे हो तो भाई उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है वो भी ध्यान से सुनो। देखो, अगर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप शाम के समय कर रहे हो, उपाय ऐसा का ऐसा ही होगा, शाम के समय अगर कर रहे हो तो कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं। जैसे कि सुबह के समय तो आप 1 लोटा जल और पूजन सामग्री लेकर गए होगे शिव जी के लिए और आपने उपाय किया होगा, है ना। पर शाम के समय क्या लेकर जाओगे, क्या सिर्फ फूल के लेकर जाओगे? तो शाम के समय दोस्तों आप लोगों को एक गोल बाती का आटे का दीपक लेकर जाना है। अगर मिट्टी का है तो नया दीपक लेकर जाना, अन्यथा एक छोटा सा आटे का दीपक बनाकर उसके अंदर गोल बाती रखकर, कौन सी बाती, गोल बाती, है ना। तो गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर उस दीपक को तैयार करके फिर आप लोग जाना अपने 5 कनेर के फूलों को साथ में रखकर भगवान शिव जी के मंदिर, मतलब शाम के समय भी आपको भगवान शिव जी की पूजन करने के लिए कुछ सामग्री लेकर जानी है। तो सबसे अच्छी बात वही होती है कि एक दीपक अपन अपने साथ में ले जाओ और इस उपाय को कर लो, है ना। तो आप अपने साथ में एक दीपक लेकर जाइएगा अगर प्रदोष काल में शाम के समय जा रहे हैं और शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को मात्र क्या करना है कि शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के पास में अपना ये दीपक आप चाहे तो आरती उतार के भी रख सकते हैं और बिना आरती उतारे भी रख सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग अपना ये दीपक भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देते हैं, दीपक आपको घर से तैयार करके लाना है पर जलाकर नहीं लाना है, जलाना आपको मंदिर में आकर ही है ना। तो जैसे ही आप लोग ये अपना दीपक जला देते हैं, दीपक जलाकर भगवान के सामने आसपास रख दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आपके जो 5 कनेर के फूल आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हैं फिर वैसे के वैसे ही आप लोग उपाय के जरिए करिए जो कि अभी हमने आपको समझाया। पहला फूल आप लोग कहां पर चढ़ाओगे, भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। दूसरा फूल आप कहां पर चढ़ाओगे, कार्तिकी जी वाले स्थान पर। तीसरा फूल आप कहां पर चढ़ाओगे, अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर। चौथा फूल आप कहां पर चढ़ाओगे, भगवान शिव जी की 5 बेटियों के लिए, या जो शिवलिंग का कटी भाग होता है जहां पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है उस भाग पर अपना चौथा फूल समर्पित कर दोगे, ठीक है। और 5वां और आखिरी जो फूल समर्पित करोगे उस समय भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। उसका खिला हुआ भाग सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए। तो बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब इस उपाय को करते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, अगर माताएं बहनें इस उपाय को करेंगी तो और अच्छी बात है, और अगर कोई बड़े इस उपाय को करें तो ही मतलब आप लोगों को सही फल मिलेगा। बच्चे इस उपाय को थोड़ा ना करें क्योंकि उनको इस उपाय को करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि उन्हें भगवान गणेश जी या कार्तिकी जी या अशोक सुंदर जी का स्थान नहीं पता होगा, या शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेने में उन्हें दिक्कत हो। हाँ, अगर आप अपने बच्चों से ये वाला उपाय करा सकते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, पर अगर बड़े इस उपाय करेंगे तो वही इस उपाय को समझ पाएंगे। बच्चे को इस उपाय को करने में दिक्कत, समस्या, परेशानी हो सकती है, इसलिए बड़े ही इस उपाय को करें और पूरे मन से करें। और आप अपनी जिस भी मनोकामना के साथ में ये वाला उपाय करेंगे आपकी वह मनोकामना कुछ ही दिनों में या बहुत ही जल्दी कभी ना कभी पूर्ण जरूर हो जाएगी। आप करके जरूर देखिएगा दोस्तों। बाकी इस उपाय को करने में, इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करने में या शाम के समय कर रहे हैं तो एक दीपक और 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।